आज इतने लोग कथा में आए हो, लाखों लोग आप लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो और इस पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो। मेरा इतना सा निवेदन है, आप सबको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप अपनी जिंदगी का सही एंजॉय कर रहे हो। आप अपनी जिंदगी का सही एंजॉय कर रहे हो। समय निकाला, भगवान के पास पहुंच गए। कथा छूटेगी, 7 दिन बाद अपने काम में वापस लग जाओगे। फिर कभी मौका मिल गया कथा सुन लेंगे, फ्री टाइम मिल गया मोबाइल पे सुन लेंगे, नहीं तो चैनल पर सुन लेंगे। दिन में समय नहीं मिला रात में सुन लेंगे। आप अपने जीवन का फुल एंजॉयमेंट कर रहे हो, आप अपने जीवन को सही जी रहे हो। मन करता है शंकर जी के मंदिर चले जाते हो, मन करता है लोटा उठा के शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हो, मन करता है पशुपति व्रत कर लेते हो, मन करता है सोमवार के व्रत कर लेते हो, मन करता है संकट सोमवार के व्रत कर लेते हो। तुम्हारे दिल से तुम कर पा रहे हो, तुम्हारी चित्त वृत्ति से तुम कर पा रहे हो, तुम्हारे हृदय से तुम कर पा रहे हो। सीता जी से रावण ने पूछा था, 4 बार माता सीता से रावण ने पूछा, सीते, हे सीते, मेरी नगरी में कमी क्या है? सोने का राजमहल है, सोने के पर्णकोटे हैं, खाने के लिए तेरे लिए तू बोल किस चीज की कमी है, मैं सब लाके रख देता हूं तेरे आगे। बोल सीते, क्या चाहिए तुझको? रावण ने कहा, सीता तुम बोलो तो ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं, तुम बोलो तो सारी जायदाद तुमको दे दूं, पर्णकोटे, सोने के कलश, सारा नगर, मंदोदरी को तेरी दासी बना दूंगा। सीता, सीता इस पूरी लंका में कमी क्या है? इस पूरी लंका में कमी क्या है? सीता जी कहती हैं, यहां एक कमी है। क्या? यहां मेरा राम नहीं है। इस पूरी लंका में एक कमी है, यहां मेरा राम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस पूरी लंका में ये शरीर लंका से कम नहीं है। जैसे लंका जली थी ऐसे ये भी जलेगा। सीता जी कह रही है, इस पूरी लंका में एक कमी है कि राम नहीं है। इस पूरे शरीर में अगर राम नहीं है, शिव नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो ये लंका किसी काम की नहीं है, आग लग जाए तो। किस काम की ये लंका? इसका महत्व क्या है? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कभी कभी सोचने में आता है, इतने से चुल्लू के पानी में इतना बड़ा मनुष्य डूब के मरेगा कैसे रे? है? इसको तो अच्छा बढ़िया तालाब चाहिए, तब जाके तो डूबेगा, या कुएं में पानी चाहिए तब डूबेगा। पर कहावत लिखने वाला ने लिख दिया, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। अरे तू तो चुप रहे दीनानाथ, तुम गावरी जी जियो, जरा डूब के मर जा रे। हाँ अब ठीक है। अब उसमें लिखा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में कब डूब के मरेगा? तो कहा, जो भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी भगवान के द्वार नहीं जाता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी राम और कृष्ण नाम नहीं गाता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी शंकर को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाता, जो मनुष्य दे पाने के बाद भी कभी सत्संग नहीं करता, मनुष्य मनुष्य नहीं होता।
वो कीड़ा होता है और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। उसका अगला जन्म कीड़े का होता है। अच्छा, कीड़े भी वैरायटी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि कीड़ों में भी क्वालिटी नहीं होती, होती है। कुत्ता मर गया, उसके पास बदबू आ रही है, तुम लोग मुंह पे कपड़ा बांध के जाना और एक डंडी से हिला के देखना, वहां छोटे छोटे कीड़े पड़े होंगे। ये कौन से कीड़े हैं? कौन से कीड़े हैं? जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया और 24 घंटे भगवान की निंदा में लगे रहे, तो मरे हुए कुत्ते के पास में जो कीड़ा पैदा होता है ये उस क्वालिटी का। अब एक चूहे के पास, तुम्हारे यहां कभी चूहा मरा हो? मरा ना, और सड़ गया और बहुत भयंकर हाल हो गए, और उसके पास में एक सफेद कलर की इल्ली हो जाती है। देखिए, हमारा पुराना घर था, उस घर में टीन का मकान था, 3 कमरे। कभी आप सीहोर आना, हम दिखाएंगे आप, कभी भी है उसे। 3 कमरे, उस 3 कमरे में छोटा छोटा कमरा, अब उस कमरे में बहुत सारा सामान पड़ा है। अब मिट्टी का मकान, मिट्टी का घर, तो ऊंदरा तो बहुत चूहा। अब कहीं मरीज जाए, मर गया तो बदबू भी घनी आए, और उसी समय मेहमान आ जाए तो बड़े दिक्कत दुख होता है। एक तो मेहमान नहीं आते थे उस समय पर, और आ गए तो बड़ी से सोच में पड़ जाए। तो हमारी अम्मा हमसे कहती, चूहा ढूंढो ढूंढो। अब वो चूहा, वो के पास में छोटी छोटी सी इल्लियां जब पड़ जाए तो हम हमारी अम्मा से पूछते, अम्मा गजब का बदबू मार रहा, और इल्ली इतनी छोटी छोटी उसके पास कहां से आ गई, कहां से पहुंच गई? अम्मा बोली, बेटा किसी का पैसा कोई ले लेता है ना और चुकाता नहीं है, जब वो मर जाता है ना, चूहा पैसा खा के मर गया, तब जिसका भी पैसा रहता है ना, वो ऐसा इल्ली बन के उसको नोच नोच के खाता है, उसको निकाल निकाल कर खाता। बड़ा समझना। भगवान से कहना, भगवान कृपा करना, कोई हमारा खा गया चल जाएगा, पर भगवान ऐसी बुद्धि मत देना कि हम किसी का खाएं। हमको धन देना ऐसा देना कोई खा गया चल जाएगा, पर ऐसी बुद्धि मत देना कि मुझे इसका खाकर मरना है, मुझे इसका खाकर जाना है। 1 रुपया भी किसी का नहीं खाऊं, जब यहां से जाऊं अलमस्त होकर जाऊं। एक कथा आती है ना, एक चोर चोरी करने सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी के यहाँ गया तो सेठ जी ने देखा कि सेठ जी के यहाँ बहुत धन था। चोर ने सोचा इसके यहाँ का पूरा माल चुरा लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर सेठ जी बड़ा ईमानदार था। सेठ जी हमेशा जिसको भी उधार देता था ना तो कह देता था, ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। अब जो चतुर होता था वो कहता था हम इसी जन्म में देंगे। जिसकी खाने की नियत होती थी वो कह देता था हम, अरे बोलो तो अगले जन्म में देंगे। अब चोर ने सोचा पैसा तो लेना है, तो सेठ जी के पास गया। सेठ जी, सेठ जी। सेठ जी ने बोला, बोलो मेरी बेटी का ब्याह है सेठ जी, ले लो पैसा। कितना चाहिए? 20,000 रुपए। ले जाओ। ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? उसने कह दिया अगले जन्म में देंगे। सेठ जी ने कहा ले जा। 20,000 दे दिए। इसने तिजोरी देख ली, इसने देखा तिजोरी में बहुत माल है, रात को आऊंगा सब चुरा कर ले जाऊंगा। आया, जहां पर भैंस बनती थी उस भैंस के तबेले में जाकर छुप गए। सेठ जी को जाने का इंतजार करने लगा, ये जाएं और मैं धन चुराऊं। सेठ जी जाएं और मैं धन चुराऊं। रात बहुत हो गई, सेठ जी जाने लगे। इतनी देर में भैंस आपस में बात करने लगी।
एक भैंस ने दूसरी भैंस से कहा, री जी तो कितने साल से दूध दे रही है यहाँ पे? उसने कहा 3 साल से। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तू कितने साल से दूध दे रही है? मुझे 9 साल हो गए दूध देते देते। एक ने पूछा, तू कितने साल से दे रही है? मेरे को दूध देते 12 साल हो गए। अच्छा, तो अपन सेठ जी के यहां दूध क्यों दे रहे हैं? तो भैंसों ने आपस में बात करते हुए कहा, ये सेठ बड़ा चतुर है, उधार देता है तो पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो इस जन्म में देकर नहीं गया वो अगले जन्म में हमारी जैसी भैंस बन जाता है और निचोड़ निचोड़ के देना पड़ता है, निचोड़ निचोड़। इसलिए हम भैंस बनकर दूध दे रही हैं। जी हो, तुमसे भी निवेदन है। और जितने भाई कथा सुन रहे हैं, भगवान से कहना हमको इतना झोली भर कर देना कि लोग हमारा खा भी लें तो हमें चिंता नहीं रहे, पर हम किसी का नहीं खाए, नहीं तो अगला जन्म भैंस का लेके निचोड़ निचोड़ के देना पड़े। कई मतलब नीचे दिल दुखाकर किसी का 1 रुपया भी मत रखो, 1 रुपया। सुखी नहीं हो सकते, आनंद की लहर नहीं आ सकती, खुश नहीं हो सकते। जितनी मस्ती की जिंदगी आज जी रहे हो ना, ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। बहुत प्रसन्नता का जीवन है अपना। भगवान से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा खुशियों से ऐसी झोली भर देना, ऐसी संपदा देना, ऐसा धन देना कि जिंदगी में एक बार हम भी शिव महापुराण की कथा जरूर करवाएं, ऐसी कृपा कर दे। भगवान से कहकर जाना। कई लोगों की ढेर फैक्ट्रियां होती हैं, कहने वाले कहते हैं इनकी 4 फैक्ट्री, इनकी 10 फैक्ट्री हैं, इनकी 25 फैक्ट्री हैं, इनकी 4 मील चल रही हैं, इनके पास में इतनी एकड़ जमीन है, इनके पास में इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, इनके पास में ये काम है, ये व्यापार है, ये व्यवसाय है, इतना वैभव है, इतना धन है। हम उनसे कहना चाहेंगे, धन और वैभव तब सुंदर लगता है जब उस धन वैभव के साथ में भगवान का भजन होता रहे, कीर्तन होता रहे तो अच्छा लगता। इतना वैभव तो एक वैश्या भी जोड़ लेती है। उसके पास में कौन सा कमी रहती है धन की? उसके पास में किस चीज की कमी है? वो चुटकी बजाए तो उसके जितने भी चाहने वाले हैं दौड़ कराकर बोल दे कि इसको मार दे तो उसको मार दे। वो चुटकी बजाए, अटैचियां भर भर कर लोग धन लेकर जाए। वेश्या के पास में किस चीज की कमी है? वो अपनी सुंदरता का जलवा फैलाए तो धन एकत्रित हो जाए। तो तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारी फैक्ट्रियां शोभावान जब तक नहीं है, जब तक कि उसमें भजन नहीं है। उसकी शोभा तब होगी जब आप अपनी जिंदगी का कुछ समय परमात्मा को देना प्रारंभ करोगे, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, भगवत भजन चालू करोगे। एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडी चालू नहीं है, हो रही है। शंकर कृपा कर, शिव तत्व की ओर चलिए, थोड़ा भजन की ओर चलिए, थोड़ा कीर्तन की ओर चलिए, थोड़ा मंत्र जाप की ओर चलिए। कुछ नहीं बनता तो अपने हृदय से या तो पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप दिल से स्मरण करो, उसको दिल से रिझाओ, दिल से पूछो, उसको देगा। अपने जीवन को खुश होकर जियो। तारकासुर को मारना है, उसका कर्म उसने करा है, अपना कर्म अपने को करना है। मां शंकर भगवान उसके हृदय में बैठे हैं, हम उसको मारेंगे तो श्रेष्ठ होगा। माता पार्वती जी ने कहा
संसार में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, संसार में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, माता के गर्भ से जो पैदा हुआ है, उसके साथ शंकर भगवान जन्म के समय से लेकर मृत्यु के समय तक हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहते हैं। केवल भजन के माध्यम से हम उसको प्रकट कर लेते हैं। भजन के माध्यम से हम उसको प्रकट कर लेते हैं, भजन के माध्यम से हम उसको सामने ले आते हैं। देखो, चाय की पत्ती का डब्बा है तुम्हारे घर में, शक्कर का, शक्कर के डब्बे में कितनी बड़ी चम्मच डाल देते हैं लोग। आपके घर के डब्बे में डली है छोटी सी चम्मच। अब वो चम्मच अंदर घुस गई, चाय की पत्ती के डब्बे में अंदर चली गई। अब उस चम्मच को तुम्हें निकालना है तो तुम उसमें हाथ थोड़ी ना डालोगे, उस डब्बे को थोड़ा सा ऐसा ऐसा उछालोगे, चम्मच निकल के बाहर आ जाएगी। बाहर आई, तुमने निकाली पत्ती, डाल दी, चाय डाल दी, शक्कर डाल दी, चम्मच नीचे दब गई है। उसको निकालने के लिए डब्बे को थोड़ा सा उछालिए, अंदर हाथ डालने की जरूरत नहीं है, डब्बा उछलेगा, चम्मच बाहर आ जाएगी। शिव महापुराण की कथा भी वही कहती है कि परमात्मा हर संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर प्रवेश करा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है, रामकृष्ण अंदर बैठा हुआ है, मेरा परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। उस परमात्मा को अगर पाना है तो कहीं दिल से भजन में आनंद के साथ थोड़ा सा नाच लेते हैं तो परमात्मा निकल कर बाहर आ जाता है। थोड़ा उछके और बाहर, चम्मच बाहर, परमात्मा निकल कर बाहर आ जाता है कि सम्मुख आ गया, सामने प्रकट हो। बड़ी मुश्किल से वो हमको प्राप्त होता है। 5 रुपए के 4 रिंग, 5 रुपए के 4 रिंग। पहले नवरात्रि में मेला लगता था, जब हम छोटे छोटे थे, तुम्हारे यहां भी लगता होगा नवरात्रि में। एक तखत लगता था, तखत पे साबुन, पाउडर का डब्बा, लिपस्टिक, चूड़ी, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, पाउडर का डब्बा, इसे दूर दूर रख देते हैं और वो माइक पे चिल्लाता, 5 रुपए के 4 रिंग, 5 रुपए के 4 रिंग। वो हाथ में रिंग पहने रहता है लकड़ी के। 5 रुपए के 4 रिंग, 5। बोलो किस किसने देखा है? देखा सबने? रख लो, फिर तो अपन एक ही वैरायटी के रख लो। 5 रुपए के 4 रिंग, 5 रुपए के 4 रिंग, और 5 रुपए के 4 रिंग अपन लेते हैं। और लेने के बाद फिर अपन धीरे से एक रिंग, जो रिंग जिस चीज में आ जाएगा वो चीज उसकी, और रिंग फेंकते, फेंका। किसी किसी का तो पहले में ही आ जाए रे पाउडर का डब्बा, और किसी किसी का तो तीसरा रिंग भी पूरा हो जाए तो नहीं आए, और किसी का चौथे में आ जाए, और किसी किसी का तो चारों निकल जाए और रिंग में वो पाउडर आया ना, लिपस्टिक आई ना, साबुन आया। बस 5 रुपए के 4 रिंग, पंचम इंद्रियों के ये 4 रिंग हैं। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, भगवान ने 4 रिंग दिए हैं। ये भगवान को भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, चाहे तो बचपन में भगवान को अपना बना ले, चाहे तो जवानी में अपना बना ले, चाहे तो अधेड़ी में बना ले, चाहे तो बुढ़ापे में। 4 रिंग में एक रिंग भी फंस गया तो तू भगवान का हो गया। साबुन तेरा, पाउडर का डब्बा तेरा, लिपस्टिक तेरी, चूड़ी तेरी, बस एक रिंग फंसना चाहिए और 5 रुपए वसूल हो जाएंगे। बचपन में फंसा लो,
रिंग फेंको। बचपन में जैसे प्रहलाद, ध्रुव, कर्मा, नामदेव, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बचपन में रिंग फेंके, भगवान फंस गया। नहीं बने तो जवानी में। तुकाराम, नरसिंह मेहता जवानी में रिंग फेंको, तब भी नहीं आया। अधेड़ी में मुक्ताबाई, कर्माबाई, तब भी नहीं आया। बुढ़ापे में फिर फेंका। साबुन पर रिंग पड़ गया, साबुन अपना हो गया। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा के 4 रिंग है। डालो, भगवान अगर तुम्हारा हो गया तो 5 रुपए वसूल हो गए। अगर भगवान तुम्हारा हो गया तो ये मनुष्य की देह वसूल हो गई, नहीं तो ये 5 रुपए गए। वो तो कहीं कहीं का रिंग वाले से भिड़ लेता है। एक काका 5 की जगह 6 दे देना, 4 की जगह 1 और दे देना, 5। काका 1 और दे देना। काका से अगर पहचान हो गई तो उसने 1 जन्म फिर दे दिया। अब की बार 1 रिंग है तेरे पास में, कम उम्र है, समय कम है। ये कोरोना महामारी जो आई थी ना, ये 1 रिंग वालों की आई थी। उनने कह दिया था पहले ही, समय कम है, मैं कभी भी उठा सकता हूं, तो रिंग फेंक ले। कोरोना महामारी में उम्र नहीं देखी। कई कई तो 80-80, 90 साल के, जिनको बीपी, शुगर सब है, ब्लड प्रेशर सब है, वो नहीं मरे। और जिनको कुछ नहीं था, अच्छे चकाचक बढ़िया, ना शुगर ना बीपी ना कभी फेफड़े कमजोर, खूब कमा रिया था, खूब अलमस्त जिंदगी जी रहा था। कोरोना आया, 25 साल, 28 साल, 30 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल, निपट गया। अब वो चिंता में पड़े। हमारे पति की पत्रिका दिखाई थी गुरुजी हमने, तो महाराज जी तो बोले थे बहुत लंबी उम्र है। गुरुजी लगता ही नहीं था ये तो चले जाएंगे, तो हम कैसे समझाएं। 5वां रिंग मांग कर लाया था तो भी नहीं डाल पाया, इसलिए निपट गया। उस रिंग को डाल लो, अभी भी मौका। जो मांग कर लेकर आए हो, मनुष्य के देह को, मानव के शरीर को 1 रिंग और मिला है। प्रभु, काका जी 1 मौका और, वंस मोर। काका जी बोले 4 दे दिए तो थे, 5 रुपए में 4 ही मिलते हैं। नहीं काका जी प्लीज 1 मौका तो दो, बस एक बार। अपन भी उस परमात्मा की आगे जाके गिड़गिड़ाए। 84 लाख योनियां दे दी तूने, झिंगुर बना दिया, जुआ बना दिया, जो बना वो बना, मछली बना दिया, कबर बिज्जू बना दिया, सब कुछ बनाया। भगवान 1 मौका दे दे, बस 1 रिंग और दे दे, एक बार मनुष्य की देह दे दे। अब की बार तो लोटा भर के जल चढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रिंग फेंकूंगा और तू मेरा हो जाएगा। भगवान बोले नी दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब ऊपर गिड़गिड़ाया। तब भगवान ने, पार्वती जी बोली दे दो ना, पार्वती जी ने कहा दे दो। शंकर भगवान ने कहा 1 मौका दे देता हूं, परंतु इतनी लंबी आयु नहीं दे सकता। इतने में पार्वती जी बोली अगर इसने रिंग फेंक कर आपको अपना बना लिया तो भगवान बोले मार्कंडे की उम्र भी 14 साल की, 10 साल की थी, 5-7 साल की थी। मार्कंडे ने रिंग फेंका, मरा नहीं। जब मार्कंडे ने रिंग फेंक कर मुझे बना लिया तो वो नहीं मरा। अगर ये मौका है, इसने भगवान का भजन कर लिया, नहीं मरने दूंगा चाहे कोरोना आ जाए। और देखो इतने बैठे हो, कोरोना तुम्हारे मोहल्ले तक आ गया, कॉलोनी तक आ गया, पास में आ गया, मोहल्ले तक पहुंच गया, परिवार में आ गया, रिश्तेदारों में आ गया, थोड़ा तो तुम पर भी आ गया, तो भी तुम्हारा बाल बांका हुआ, क्योंकि रिंग फेंका था और उसमें तुमने परमात्मा को अपना लिया था। श्री शिवाय नमस्ते। शिव को अपना बना। वो कहे अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं।
मानव दे अनमोल रे, माटी में ना रोए रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मिल गया फिर मिला ना मिला। बड़ी मुश्किल से मिलता है। कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, गुरुजी आपकी कथा टीवी पर रोज आती है, 8-8 दिन 15-15 दिन छोड़कर, 4-4 6-6 दिन छोड़कर आ जाती है, उसका कारण क्या है? हमने कहा हमको सीहोर जाना है, एक ट्रेन छूट गई, दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ट्रेन छूट जाए तो तीसरी का इंतजार करना, तीसरी छूट जाए तो चौथी का इंतजार करना, चौथी छूट जाए तो पांचवी का इंतजार करना। किसी ट्रेन में बैठकर सीहोर पहुंच जाएंगे। उसी तरह एक कथा में मन नहीं लग पाया, ट्रेन छूट गई, दूसरी कथा आ रही है उसमें बैठ जाओ, दूसरी में नहीं बैठ पाए तीसरी में बैठ जाओ, तीसरी में नहीं बैठ पाए चौथी में बैठ जाओ। बैठोगे, चित्त लगाओगे, दिल परमात्मा से लगाओगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, ये निश्चित है। उसके पास पहुंचने का साधन एक ही है, सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु वही है। बस उसको प्राप्त करने का साधन शिव तत्व ही है, शंकर। हे शंभु, हे शंकर, हे दयालु, हे उदार। महाराज कैसे भी रखो, अपने चरणों में मुझे रख लो। मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात मेरी। हे शंभु, आपके पास रहूं चाहे कैसे भी रहूं, आप जैसे रखना हो वैसे रखो। आपकी मर्जी पड़े वैसे रखो, बस अपने पास। शिव की कथा कहती है उसको दिल से कहो, बनाने का प्रयास अपना करो। पार्वती मैया ने कहा, सुनो कार्तिकेय, इस तारकासुर का संहार, संसार में जितने मानव, जलचर, थलचर, वायुचर जीव जो जन्म लेते हैं, सबके भीतर भगवान होता है। सबके भीतर परमात्मा, बस उसको अपना बनाना है। बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में, बुढ़ापे में, जिस अवस्था में आप अपना बना सकते हो उस अवस्था में बना। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अवस्था कोई सी भी हो, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, जिस अवस्था में हो उस अवस्था में परमात्मा को अपना बनाने का प्रयास करो। उस अवस्था में अपना बनो। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान को पाने के लिए तुम्हें वस्त्र कोई अच्छे पहनना पड़ेंगे या कोई कलर में पहनना पड़ेंगे। भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। देव अधिदेव महादेव को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत होती है, कपड़ा नहीं बदला जाता। जिस दिन दिल बदल गया, मन बदल गया, चित्त बदल गया, परमात्मा मिल जाता। कपड़े से कभी भगवान नहीं मिला।
कपड़ा तो वो रावण ने भी बदला था, साधु का वेश बनाकर सीता को हर लिया था। मन बदल पाया था? नहीं। अगर मन बदल गया होता तो कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। दिखावा मत करो। परमात्मा को पाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, उसको दिखावा नहीं चाहिए। हमसे भी लोग कहते हैं संत जैसा भाव रहना चाहिए, इतने अच्छे अच्छे रुपट्टे क्यों पहनते हो? साधु सन्यासी जैसे रहना चाहिए, खड़ाऊ पहनना चाहिए, चप्पल पहनते हो। दिखावा नहीं आता, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और आपसे भी निवेदन है, दिखावा मत करना। रावण ने बहुत दिखावा करा था, सीता जी को हरने गया, साधु का वेश धर के, कपड़ा चेंज करके, अलग जगा रहा। मां पहचान नहीं पाई। माता सीता क्या पहचाने, जिनके घर में पिताजी जनक जी महाराज कहते हैं कि हमारे यहाँ संत आए, साधु आए, सन्यासी आए, तपस्वी आए, साधक आए, उपासक आए, उसको भिक्षा दीजिए, उसको प्रणाम करिए, उसको नमन करिए, उसके चरणों को भी निवेदन करिए, उसको दंडवत करिए। ये हमारे घर की बेटियों को, हमारे घर के बच्चों को माता पिता सिखाते हैं कि घर में आए संतों का सम्मान करिए। पर घर के माता पिता को ये थोड़ी ना मालूम था कि ये कपटी, ये कामी, अहंकारी, लंका का राजा रावण कपड़े चेंज कर कर साधु का वेश रख कर आ जाएगा। कितना सिखाया है रामचरितमानस ने। कामी, लोभी, अहंकारी रावण साधु का वेश रख कर जा रहा है, और जो साधु था, संत था, जो साधु के वेश में था, वो हिरण सोने का बन के जा रहा है। बोलो देखो जरा रामचरितमानस, कितनी विचित्र बात। रामायण कहती है दिखावा नहीं करना, जैसे हो वैसे रहो, दिल से भगवान को भजो, दिखावे से नहीं। दिखावे से परमात्मा कभी नहीं मिला। आप पूरी जिंदगी उसको पाने का प्रयास कर लो, नहीं मिलेगा। प्रहलाद जी के पास में दिखावा नहीं था, ध्रुव जी के पास दिखावा नहीं था, मीराबाई के पास में दिखावा नहीं था, कर्माबाई के पास में दिखावा नहीं था। खिचड़ी बनाती थी, भगवान को आवाज लगा देती थी, सुबेरे से नहाई नी नहाई, मुंडा धोया नी धोया। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और आवाज लगाई, आओ प्रभु पाओ। भगवान जगन्नाथ दौड़ कर आ जाते और खिचड़ी खाकर चले जाते। एक संत ने आकर कर्माबाई को कह दिया, तू बिना नहाए धोए भगवान को भोग लगाती है, तेरे बराबर संसार में कोई पापी नहीं होगा। कर्माबाई ने पूछा, गुरुजी कैसे भोग लगाना चाहिए? पहले शौचादि कर्म करो, स्नान करो, स्नान कर कर फिर संध्या करो, संध्या पूजन करने के बाद फिर भगवान का भोजन बनाओ, फिर भगवान को भोग लगाओ। कर्माबाई ने आज वही करा, सुबह से लगी है, स्नान आदि करने के बाद, पूजन संध्या करने के बाद भगवान की खिचड़ी बनाई। भगवान जगन्नाथ जी 4 बार कर्माबाई के घर से आके चले गए कि आज खिचड़ी नहीं बनी, आज खिचड़ी नहीं बनी। कर्माबाई तो अपने काम में लगी हुई थी, नहीं बनी।
3 बजे कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी दी। जब 3 बजे दी तो भगवान जगन्नाथ जी ने पूछा, क्यों री कर्मा, रोज तो तेरी खिचड़ी सवेरे से बिल्कुल मुंडा धोए नहीं और बन जाए, आज कैसे इतनी लेट हो गई? कर्माबाई बोली, एक गुरुजी आए थे, उन संत ने कहा है बिना नहाए धोए भगवान को भोग नहीं लगाना। अच्छा, इतने में जगन्नाथ जी ने पूछा, वो गुरुजी गया किधर, वो बता पहले, वो गुरुजी गया कहाँ? तो क्या वो उधर गया? जगन्नाथ जी तो पहले खिचड़ी नहीं खाए, पहले उसी के पास गए। जो जगन्नाथ जी दौड़ के गए और गुरुजी जा रहे तो उनकी पीठ पे जो धर के दिया, गुरुजी चित्ता पड़ा। गुरुजी जैसे चित्ते पड़े तो गुरुजी ने पूछा, कौन है? भगवान जगन्नाथ जी बोले, तेरा बाप। जगन्नाथ जी बोले, तेरे पिताजी है। कौन? जगन्नाथ। गुरुजी उठ के बैठ गए, प्रभु आप आज कैसे आ गए? भगवान बोले, आज और कल जाने दे, पहले कर्माबाई के पास जा और उसको बोल किया, जैसे वो खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बना। फालतू के ज्यादा लफड़े मफड़े मत बता उसको कि ना ने मुंडा धो, ने पाँव धो, ने हाथ धो, ने फिर भोग लगा। भगवान बोले, वो सारे जितने जगन्नाथपुरी में पंडा हैं वो सब मुंह हाथ धो के खिचड़ी बनाते हैं। सुबह से बनाने की जगह बनाते बनाते दोपहर हो जाती। मेरा सुबह से भूख लगती है, मैं छोटा सा, भूख कितनी लगती है, तो कर्माबाई जब भोजन बनाती मैं पहले वहीं खाने जाता हूँ। कर्माबाई को बोल क्या, जा जल्दी से। गुरुजी दौड़ के गए, कर्माबाई का चरण पकड़ लिया, कर्मा खिचड़ी की बात बाद में करेंगे, पहले तुझे धन्यवाद दे दूं, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, भगवान नहीं मिला, आज तेरे चक्कर में यह पड़ गया जोरदार। क्या मारा कर्मा, एक दिया, वो भी जगन्नाथ का हाथ, क्या गजब का लगा कर्मा, तेरे को धन्यवाद। कर्माबाई ने जग गुरुजी के पांव पड़ के कहा, आप मेरे पांव मत पड़ो, मैं आपके पांव पड़ूं, अब बताओ कल से कैसे पूजन करना है? भगवान बोले, गुरुजी बोले, तेरे पांव पड़ूं, भले मुंडा मत धोए, भले मत ना, पर तू भगवान की खिचड़ी जरूर बना। कर्माबाई लगी। फिर समझ लो आप लोग जरा अच्छे से, भगवान ये नहीं देखता कि तुमने कौन सी स्तुति करी है, भगवान ये नहीं देखता तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा है, भगवान ये नहीं देखता कि तुमने क्या करा है, भगवान तो निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान केवल तुम्हारा दिल देखता है। मन, किसी किसी का मन रहता ही नहीं पूजन में और जबरदस्ती है, वो तो सास कह रही है तो व्रत तो रखना ही पड़ेगा, करवा चौथ का। सास ने कहा है, रत्ती भर इसका मन नहीं है कि मैं व्रत रखूं, फिर भी करवा चौथ का व्रत इसने सास के कहने पे रख के साड़ी माड़ी खोस खोसा के पल्लू मल्लू लेके चली भी गई और पति से भी कह दिया छत पे आ जाना, और नीचे चलनी रखी है और दिए की थाली रखी, ऊपर ले आना, मैं जा रही। ऊपर चली गई, बिल्कुल ऊपर नहीं, छत पे, और छत पे गई और पति सामान लाया, उसमें से एक सामान भूल आया तो चिल्ला के दौड़ गई। रत्ती भर की अक्कल नहीं, 3 थाली रख के आई थी मैं, उसमें एक थाली में सामान रखा था, वो तो लाई नहीं उठा के, जाओ पहले लेके आओ, जल्दी जाओ। बेचारा दौड़ के नीचे गया, फिर लेके आया, फिर इधर खड़े हो जाओ, फिर उसने चलनी में मुंह देखा, फिर इसके पांव पड़े, इसने इसके पांव पड़े, पति ने चंद्र देवता के पांव पड़े, इसको परमानेंट ऐसी क्यों नहीं कर देता? फिक्स जैसी है इसको ऐसी बना देना तू परमानेंट। जब भी बोलती है, हम लेके आए थे जब शादी करने गए थे, सारे रिश्तेदारों ने कहा था फोटो देखो बिल्कुल सीधी है, एकदम सीधी, बिल्कुल नहीं बोलती, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। गुरुजी को भी फोटो दिखाया था, गुरुजी ने देखते से कहा था अच्छी रहेगी, ग्रह अच्छा है। गुरुजी ने कहा था ग्रह अच्छा है, गुरुजी ने ये थोड़ी ना कहा था कि गला अच्छा है। गुरुजी को ही नहीं मालूम था कि इतना जोरदार गला लेके पैदा हुई है। दादा सोए जा घर में, पांव पसारे बा घर में, यहां से चिल्लाती है तो उस घर में आवाज जाती है। सुबेरे
6 बजे बहुओं की आवाज आप प्रत्येक घर में सुन सकते हो, 7 बजे उठ जा। बेचारा छोरा सुबह से उठता है, मुंडा नहा लिया, वो बेचारा नहा के आया, कपड़े पहन ले, ऐसी अल्लाह है जैसे बिजली कड़क रही हो। सवेरे से छोरा तैयार होएगा, टिफिन लग जाएगा। उस बीच में सासुओं से निवेदन है, तुम बिल्कुल मत बोलना, चादर डाल के पड़ी दीजिए, पर बोलना। ये अपने छोरा को मारे, कूटे, पीटे कैसे भी, और बिस्ता अभी तक तूने टिफिन नहीं रखा, ले टिफिन रख, और टिफिन रख के, और इतनी देर में ऑटो आने वाला, गाड़ी आने वाली, जल्दी जूता पहन, और जूता पिना पुनू के कंडला पट्टी जो दोच के, और ऑटो में बिठाया। तब अंदर आई, कमरा में जाके 2 मिनट से फिर लेट। और सासुओं से निवेदन है, ये कमरा में जाके लेटे और अपन फिर उठ जाओ, और भगवान से जाके प्रार्थना करो, अम्बे तू है जगदम्बे काली जय। तेरे घर के बच्चों पे भीड़ पड़ गई भारी, मां बड़ी कृपा। अच्छा, पति भी नहीं कह सकता इनसे कि थोड़ा धीरे से बोला कर, इतना बोल देनी, तुम कर लो, तुम उठ जाओ, जाओ तुम करो, खुद से तो खुद बनता नहीं। चले माँ, जाओ, तुम्हारी मम्मी ने चाय बना दी होगी, लेके आओ। हे भगवान, क्या बोलूं। करो भगवान। भगवान को रिझाने के लिए दिखावा नहीं चाहिए भाई। कोई कहे तुम संत बन जाओ, कोई कहे तुम साधु बन जाओ, कोई कहे तुम त्यागी बन जाओ, कोई कहे तुम वैरागी बन जाओ, कोई कहे तुम गंगा के घाट पर बैठ जाओ, कोई कहे तुम नर्मदा के घाट पर बैठ जाओ, कोई कहे तुम अपना घर छोड़ दो। हाथ जोड़कर बोलना, मैं कहीं नहीं छोड़ू, मैं तो यहीं छाती पे मूंग दलूंगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहूंगा। सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थाश्रम। घर में रहो, दिखावा कर कर मत रहो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का मन मत दुखाओ, और अपनी जिंदगी मस्त होकर जियो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने कोई मतलब नहीं किसी, अपन अपनी मस्ती में रहो। साधु बन जाओ, काय को बन जाओ, संत बन जाओ, काय को बन जाओ। भगवान ने मनुष्य की देह दी है, भजन करेंगे। जैसे मीराबाई अपने महल में रहती थी और गिरधर गोपाला को भजती थी, नामदेव जी घर में रहते थे, पंडरीनाथ को भजते थे, तुकाराम घर में रहते थे, भगवान का भजन करते थे, कर्माबाई घर में रहती, भगवान का भजन करती। हम भी करेंगे, घर में रहकर करेंगे, परिवार में रहकर करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे। हमसे दिखावा बनता भी नहीं। दिखावे से परमात्मा कभी प्रकट नहीं हुआ, प्रेम से प्रकट हुआ। तारकासुर को मार दे कार्तिकेय, वो उसके कर्म का भोग है। परमात्मा सबके भीतर है, उसको प्रकट करना है, उसको प्रकट करना है। जब कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा, तारकासुर का संहार करा तो तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, इन तीनों ने तप करा, वर मांगा। भगवान शंकर पशुपति नाथ बने और इन तीनों का संहार किया। पशुपति व्रत का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। पशुपात्य अस्त्र का वर्णन
शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। पशुपति व्रत का विधान शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा यदि आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की लो, उसको पढ़ो, उसको पढ़िए। हमसे अगर कोई लोग कहते हैं कि ये आप बोलते हैं कहां लिखा है, हम पूरी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा एक आसन लगा के उनको बिठा देते हैं, इसको पूरा पढ़ ले, एक एक अक्षर पढ़ना और हम पूछेंगे वहां से जवाब देना, फिर हम बताएंगे कि हमने जो बोला कहां से बोला। पढ़ो, भले 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, एक जगह बैठ के एक एक शब्द पढ़ना, आपको मिल जाएगा कि पशुपति व्रत कहां लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां लिखा है, शिवरात्रि का पूजन विधान कहां लिखा है, शंकर का स्मरण कहां लिखा है, काली मिर्च विधान कहां लिखा है, काली तिल कब चढ़ाना है, मक्खन का शिवलिंग का विधान कहां है, दही का कैसा वर्णन, दूध का वर्णन, दुर्वा का वर्णन, बेलपत्र का वर्णन, शमी पत्र का वर्णन, आंख का पुष्प का वर्णन, मूंग का वर्णन, अरहर का वर्णन, एक एक चीज शिव महापुराण में लिखी, आप पढ़ो। जो प्रश्न करते हैं उनको कहते हैं पहले धीरे से यहां बैठो और पूरा 7 दिन 8 दिन 6 दिन 5 दिन जितना दिन लग रहा पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण भले हिंदी के लिए कराओ पर पढ़ो, उसमें एक एक शब्द मिलेगा। कहा भगवान शिव ने पशुपति नाथ बनकर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलक्ष की को मारा। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। पशुपति व्रत पहले छुपा हुआ था, शिव महापुराण के माध्यम से आप सब ने करना प्रारंभ करा। कई लोग आज भी पशुपति व्रत के विधान को हमारी आवाज में लेकर भी चेंज कर कर बोल रहे हैं। कई लोग उस पशुपति व्रत के विधान को बदल दे रहे हैं अपने माध्यम से, अपनी भाव प्रकट कर कर। पर पशुपति व्रत का जो नियम है वो एक ही नियम है जो शिव महापुराण के अंतर्गत है। सुबह पूजा की थाली लगाई है, 5 व्रतों का विधान है, छठा व्रत का विधान नहीं। कितने व्रत? 5। सुबह पूजन की थाली लगाई है, पूजा की थाली अभिषेक का सामान सब लेकर आप मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में जाकर बाबा का जल अभिषेक पूजन करिए जिस हिसाब से आप करते आए हो। पूजन की थाली में सामान उतना रखना जो शाम को भी आपके साथ चला जाए, अलग से नहीं रखना पड़े। अलग से केवल शाम को दिए रखो, जल रख लो थोड़ा सा, और बाकी का जो मिष्ठान आप तैयार करोगे बस वो, बाकी का चंदन अबीर गुलाल ये सब सुबह की थाली का रखिए, थोड़ा फल जो भी रखना। सुबह पूजन करो बाबा का, निवेदन करो, घर आ जाओ, थाली को ढक कर रख दीजिए। शाम को जब जाओ कोई प्रसाद उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए बना रही हो। ये नहीं कि खीर ज़्यादा बना ली तो आधी हम यहाँ ले जाएं और आधी घर के लिए छोड़ दें, नहीं, उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए जाएगा, जिसमें से 3 हिस्से होंगे। एक पात्र में भरकर ले जाओ, दोने ले जाओ, कटोरी ले जाओ, प्लेट ले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, कागज ले जाओ, जो तुम्हारा मन पड़े वो ले जाओ। 6 दिए लेकर जाओ, बाबा के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करो। शाम को अभिषेक नहीं करना है, केवल छींटा देना है। थोड़ा सा जल जो बचा हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा छींटा देकर, जल का थोड़ा सा छींटा देकर पूजन आदि कर कर, जैसी पूजन सुबह करी वैसे ही भाव से पूजन करो। 5 दिए थाली में से नीचे रख दो, छठवा दिया भी नीचे उतार दो थाली में से। 5 दिए लगाना जब प्रसाद के 3 हिस्से पूरे कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से रख दो नीचे, फिर दिए लगा दो 5। एक दिया उठाकर
जिसको जलाया नहीं है वापिस अपनी थाली में रख लीजिए। 5 दिए प्रज्वलित कर कर बाबा को निवेदन कर दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना। दिल से बाबा इस कार्य के लिए मैंने करा है, इसको स्वीकार कर लेना। बहुत सुना बाबा पशुपति व्रत में कर रही हूं, मैं भी पूर्व में ना जाने कितनी योनियां ली होंगी, कौन सा मैंने बेकार कर्म करा होगा जो आज मुझे दुख भोगना पड़ रहा। इस दुख को आप मिटा सकते हो क्योंकि आपका नाम पशुपति नाथ है, आप इसको मिटाइए। विनय करो, बाबा से विनती करो, एक दिया एक प्रसाद का हिस्सा थाली में लेकर आ जाओ, बाबा को निवेदन कर कर बाकी का वहां छोड़कर एक दिया एक प्रसाद का हिस्सा लेकर आ जाए। एक दिया एक प्रसाद का हिस्सा लाए, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठकर अपने घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर उस दिए को घर के बाहर प्रज्वलित कर दो। भगवान से विनती करो, भोलेनाथ आप मेरे घर में प्रवेश कर कर मेरा कार्य सिद्ध करें। बाबा को निवेदन कर कर अंदर जाइए। भोजन करने से पहले जो मीठा है एक हिस्सा प्रसाद का है, उसको खा लीजिए। उस हिस्से में से किसी को नहीं देना, चाहे घर में बच्चे हों चाहे बड़े हों, उस प्रसाद का हिस्सा केवल तुमको खाना। पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में फिर भोजन करिए। एक समय फलाहार कर सकते हो, दूसरे समय भोजन कर सकते हो। इसमें जरूरी नहीं कि आपको मीठा ही खाना है। शाम का जो प्रसाद बनेगा वो मीठे का ही भोग लगेगा। सुबेरे आप आराम से नमकीन का भी फलाहार कर सकते हो, मीठे का भी फलाहार कर सकते हो। फलाहार के लिए कोई मना नहीं है, फलाहार आप कैसा भी कर सकते हो। पर भोजन जब करोगे, अन्न जब खाओगे, जब पहले भगवान का प्रसाद पा लो। 4 पशुपति व्रत पूर्ण हो, बीच में अगर कहीं रजस्वला धर्म आ गया, आपको पूजन नहीं करना है, घर में कोई सूतक सावड़ आ गया या कोई व्रत फंस गया, एकादशी आ गई या कोई व्रत आ गया, तीज आ गई, चतुर्थी आ गई, जिसका आप व्रत करते हुए आए हो, तो पशुपति व्रत उस दिन मत करो, फिर अगले सोमवार कर लेना। 3 हो गए, एक रह गया बीच का, उसको अगले में करो, वो चौथे में गिनती में आ जाएगा। 5वां छूट गया, कोई बात नहीं, 1 महीने बाद तो होगा, 8 दिन बाद तो होगा, 15 दिन बाद तो होगा, फिर उसको गिन लो, 5वां हो जाएगा। महाराज ऐसे 5वां व्रत जब आए, 5वें व्रत के दिन शाम को जब पूजन करने जाओ, एक श्रीफल, कुछ रुपए, 11 रुपए आदि जो भी है, नारियल पर रखकर बाबा को विनय कर कर, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हो रहा है, आपकी कृपा हो, मेरी झोली भरना बाबा, विनती करो। और वो श्रीफल रुपया रखकर 5 दिए लगाकर, 1 दिया वापिस लेकर, 1 हिस्सा प्रसाद का लाकर देहली पर अपने वही दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर कर भोजन ग्रहण करो। बाबा को निवेदन कर लो। पशुपति व्रत का कोई उद्यापन नहीं है, पशुपति व्रत का एक ही उद्यापन है, जो श्रीफल और 11 रुपये आपने मंदिर में रखे हैं, वो उद्यापन के भाव से रखे हैं, भगवान को नमन कर कर रखे हैं। ये पशुपति व्रत। अब दुनिया के लोग इसको पशुपति व्रत को कहीं इतनी बत्ती लगा दो, तो इतनी बत्ती का दिया लगाओ, तो ऐसा करो, तो गलत। उसका नियम जो है वो एक ही है, उस नियम के अलावा कोई नहीं। आप प्रेम से करो, स्नेह से करो, उसको दिल से रिझाओ, मन से रिझाओ। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। आप दिल से उसका स्मरण, ये पशुपति व्रत है। एक व्रत करने के बाद अगला जब व्रत करो तो थोड़ा रुक कर करना, एक साथ लगे लगाए व्रत ना करिएगा, थोड़ा रुक कर करिए। इंतजार करो 3 महीने का कि बाबा मेरी ऊपर कृपा जरूर करेगा। दिल से करा है तो वो दिल से देगा, झोली भर कर देगा, ये निश्चित है। उसका व्रत फल देता है। करना,
जरूरी नहीं है कि व्रत माताएं करेंगी, पुरुष कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, बेटा बेटी कर सकते हैं, नवयुवक बच्चे कर सकते हैं, पर दिल से करो उस पशुपति व्रत। कोई आपका दूसरा व्रत फंस गया है तो पशुपति व्रत को छोड़ दो। उस दिन आपका जो व्रत है, एकादशी हो, चतुर्थी हो, तीज हो, छठ हो, उसको कर लो। नवरात्रे फंस गए, नवरात्रे कर लो, उसके बाद कर लेना पशुपति। जितने व्रत रह जाए उस व्रत को बाद में। महाराज शिव कृपा, व्रत एक ही मंदिर में करना। जिस मंदिर में पहला व्रत करा है उसी मंदिर में 5 व्रत करना। ये नहीं कि हम मायके में 2 व्रत करके आ गए और तीसरा व्रत हमने ससुराल में कर लिया। नहीं, 2 व्रत करके मायके से आ गई हो तो 3 व्रत भी मायके जाके ही करना। अगली बार ऐसे जाना कि सोमवार बीच में फंस जाए और तुम 1 व्रत करके आ जाओ। मायके में अगर व्रत कर रही हो तो अपनी पूजन का सामान अपने ही रुपए का होना चाहिए, मायके के पैसे का नहीं चाहिए। कुंवारी होती और तुम मायके के सामान से पूजन करती, अगर कुंवारी होती तो तुम्हारा वो पूजन लगता, पर विवाह होने के बाद, गोत्र बदलने के बाद आप अपना पूजन का धन अपना खर्च करें। हम तो यहां तक कहते हैं, मंदिर में भी अगर लोटा भरा हुआ रखा है, मंदिर में बाल्टी भरी रखी है, आप पहले अपना कुछ रुपया दान पेटी में डालकर फिर आप उस लोटे का प्रयोग करो। पीपल के पेड़ के नीचे पूजन करने गए, आंवले के पेड़ के नीचे पूजन करने गए, बड़ के पेड़ के नीचे पूजन करने गए, किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, सामान मिल गया, उसके सामान में से आप मत चढ़ाइए। आपके पास जो सामग्री है आप उससे पूजन करें। अपने पड़ोसी से 1 रुपया भी मांगकर भगवान को मत दीजिए। जिस भगवान को देते हो उस भगवान को बुरा लगता है कि मेरे सामने खड़ी होकर हाथ पड़ोसी के आगे फैला रही है, तुम मुझसे मांग, मैं तुझे झोली भर कर दूं। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर में दर्शन करने जाती हैं, देना जी 10 रुपए देना, अभी वहां पर दे दूंगी, मेरा पर्स अंदर रखा है गाड़ी में, मैं तुझे दे दूंगी। गाड़ी में रखा है ना, मत ले, दूसरी बार आना, दूसरी बार चढ़ा देना। भगवान से कह दे, भगवान मैं नहीं चढ़ा पाया, तो कृपा करेगा, वापिस दर्शन देने बुलाएगा, तब मैं चढ़ा दूंगा। हम आपसे भी कहते हैं, जो दान करने वाले हैं कुबेरेश्वर महादेव के लिए, मंदिर के लिए, या धर्मशाला बनाने में जो लोग निर्माण में दे रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, आप कमरे में नाम आप लिखा रहे हो कि 1 कमरा हम बनवाएंगे धर्मशाला में, पर आप किसी से मांगकर मत बनवाना। आप भोलेनाथ जी से कहकर जाना कि मैंने कमरे के निर्माण का घोषणा करवाई है, मेरी झोली में 6 महीने में, 8 महीने में इतना धन दे देना कि मैं वहां जाकर 1 कमरे का पैसा खुद जमा कर आऊं, ऐसी कृपा कर देना। नाम मैंने लिखाया है, तेरे बल पर लिखाया, कमरे का नाम मैंने नहीं लिखाया, तेरे बल पर लिखाया है कि तू देगा तब मैं पैसे जमा करने जाऊंगा। आजीवन भोजन भंडारे के जमा कर रही हूं, तेरे बल पर कर रही हूं, तू दे, मांग कर नहीं। किसी से 1 रुपया मांग कर ना तो पोथी पर चढ़ाओ, ना आरती में चढ़ाओ, ना कहीं दान में दो। वो दे तब दो, पहले शंकर जी का गुणगान तो करो, और अगर वो तुमको दे दे तब तुम कहना कि अब मेरा मन करता है कि मैं 50 रुपए, 100 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए मैं सत्कर्म में लगाऊं, क्योंकि अब मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अब वो मुझे देना चालू कर दिया, तब लगेगा दान का आना। जरूरी नहीं। तारकासुर के प्राण छूटे, तारकासुर के 3 पुत्रों के प्राण छूटे। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की पुत्री अशोक सुंदरी, जिसका विवाह राजा नहुष के साथ में पक्का कर दिया गया था, और राजा नहुष के साथ पक्का कर दिया, ये पूरे देवताओं को मालूम पड़ गया कि भगवान शंकर की पुत्री अशोक सुंदरी का विवाह राजा नहुष के साथ पक्का किया गया। राजा नहुष जो शिव उपासक हैं, जैसे अशोक सुंदरी के पिता भगवान शंकर की उपासना ये नहीं कि केवल संसार के लोग करते हैं,
उपासना पुत्र भी करते हैं। आज के जो बच्चे हैं इनको शंकर भगवान के बच्चों से सीख लेना चाहिए। आज के बेटे ससुराल वाले आते हैं, आज के बेटे सास ससुर आते हैं तो लड़कों के मुंह पर स्माइल आ जाता है, इतने खुश होकर बात करते हैं, और अपने बूढ़े माँ बाप से जब भी बात करेंगे तो चिढ़कर बात करते हैं। तुम्हारे ससुराल वालों से तुमने इतनी प्रसन्नता से बात करी तो माँ बाप से बात करने में क्या दिक्कत है? क्यों? किस लिए? पूरे नगर के लोग आपका सम्मान करते हैं, पूरे प्रदेश के लोग आपका सम्मान करते हैं, पूरे नगर के लोग आपका सम्मान करते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग आपका सम्मान करते हैं, पूरे कुटुंब वाले आपका सम्मान करते हैं। और यदि आपका बेटा, आपकी बेटी अगर आपका सम्मान नहीं करती तो दुनिया के सबसे बड़े भिखारी आप हो, सबसे बड़े भिक्षुक आप हो। आपने दुनिया के आगे अपनी वैल्यू बना ली, दुनिया के आगे आपने अपना सम्मान बना लिया, पर अपनी औलाद, अपने पुत्र, अपनी पुत्री आपका सम्मान नहीं कर पाई। जब भी बोलते हैं चिढ़कर बोलते हैं, इसमें पुत्र और पुत्री की गलती नहीं है, इसमें गलती है आपकी परवरिश की, कि आपने संस्कार नहीं दे पाए, आप ज्ञान नहीं दे पाए। आप भी अपने माँ बाप से चिढ़कर बोलते थे, इसलिए आपकी औलाद भी आपसे चिढ़कर बोलती है। आप हमेशा अपने माता पिता से चिल्लाकर बात करते थे तो आपकी औलाद भी आपसे चिल्लाकर बात करती है। आप हमेशा चिल्लाकर बोलते हो, इसलिए आपकी औलाद भी आपको चिल्लाकर बोलती है। आप कभी मंदिर नहीं जाते तो आपकी औलाद भी कभी मंदिर नहीं जाती। आप किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते तो आपकी औलाद आपके सामने झुकना पसंद नहीं करती। अगर दुनिया आपका सम्मान कर रही और आपकी औलाद आपका सम्मान नहीं कर रही तो दुनिया के सबसे बड़े गरीब व्यक्ति आप हो, सबसे बड़े भिखारी व्यक्ति आप हो। अपने बच्चों को धन दो मत दो, अपने बच्चों को वैभव दो मत दो, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो मत दो, पर अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो जिससे आपकी जिंदगी सार्थक। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए जिससे आपका जीवन सार्थक हो। आप अपने लिए क्या कर रहे हो? अपने लिए, अपने बच्चों का, मैंने बच्चों के नाम पे एक पेट्रोल पंप कर दिया, मैंने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, मैंने पत्नी के नाम पर ये कर दिया, मैंने उनके नाम पे ये कर दिया, बच्चों को मैंने कलेक्टर बना दिया, बच्चों को मैंने इंस्पेक्टर बना दिया, बच्चों को मैंने एसपी बना दिया, बच्चों को मैंने डॉक्टर बना दिया, बच्चों को मैंने इंजीनियर बना दिया, बच्चों को मैंने सब कुछ बना दिया, पर वो बच्चे आपसे स्माइल से बात करते हैं, वो बच्चे आधा घंटा आपके पास में आकर बैठते हैं, वो बच्चे आपका सम्मान करते हैं, वो बच्चे रोज आपको प्रणाम करते हैं, वो बच्चे जैसे बचपन में मम्मी के गले आकर मिलते थे, बुढ़ापे में माँ के गले में हाथ डालकर कहते हैं माँ तुझे कोई चिंता तो नहीं है, तू खुश रहा कर, अब तेरा बेटा कलेक्टर बन गया, अब तेरा बेटा मिनिस्टर बन गया, अब तेरा बेटा डॉक्टर बन गया, माँ तू खुश तो है। जो बच्चे इस तरह से अपने माँ बाप से व्यवहार करते हैं तो समझ लेना तुमने कुछ कमाया कि नहीं कमाया, पर संस्कार तो कमा लिए, संस्कार कमा लिए। वो संस्कार बच्चों में होना जरूरी है। क्या दे रहे हो अपने बच्चों को? प्रॉपर्टी? क्या दे रहे हो बच्चों को? गाड़ी? क्या दे रहे हो बच्चों को? बैंक का बैलेंस? किस काम का? बैंक का बैलेंस तो बेटा एक दिन अगर कंप्यूटर पे बैठ गया और एक दिन में डब्बा लगा दिया शेयर मार्केट रे साहब गोल, एक दिन कहीं किसी को अपना कोड बता दिया और उस कोड वाले ने बैंक में से डायरेक्ट निकाल लिया, काय का बैलेंस बचा? तुम अपने बच्चों को एक दिन गाड़ी लेकर गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नाश हो गया, जो मकान मिला था वो कर्जे में डूब गया, क्या दे रहे हो बच्चों को? केवल मकान, जमीन, जायदाद और गाड़ी और बंगला। बच्चों को दीजिए संस्कार कि बेटा जिंदगी में याद रखना
किसी से कर्जा मत लेना, शान से जिंदगी जीना और भगवान का भजन कर कर आगे बढ़ना। हाथ जोड़ना तो परमात्मा के जोड़ना, किसी के मत जोड़ना। ये संस्कार जब बच्चों को दे दिया, बच्चा निहाल हो गया। इसलिए करें अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ और कहो मंदिर तक जा। संस्कार दोगे, जिसके बच्चे मंदिर जाना चालू कर देते हैं, उसके घर के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं, घर में रहते हैं। तो वृद्धाश्रम में नहीं रहेंगे। ये जितने वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं तुम्हारे रायपुर में, बिलासपुर में और भी बड़े बड़ी जगह, भिलाई दुर्ग में जरा जाके तो क्या इनके वृद्धाश्रम में उनके बच्चों का माँ जो बूढ़े पड़े हैं उसमें, उनसे पूछो तुम्हारा बच्चा क्या है, वो कहेगा इंजीनियर है, कोई कहेगा मेरा बच्चा पढ़ा लिखा, मैंने अपने 4 बच्चों को बहुत पढ़ाया। कोई से मिलो तो एक बार वृद्धाश्रम में जाकर। किसी ठेले चलाने वाले का माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते हैं, किसी गांव के व्यक्ति के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते हैं, हमेशा पढ़े लिखे व्यक्ति के ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने सब कुछ दिया पर संस्कार नहीं दिया। सब कुछ दिया, संस्कार नहीं दे पाए। अगर वो दे देते ना तो तुम्हें फिर बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में जिंदगी नहीं निकालना पड़ती। तुम्हारी औलाद ससुराल वाले आए तो खुश होकर बात करे और बूढ़े माँ बाप से चिढ़कर बात करे, उस दिन माँ बाप को कह देना चाहिए इसलिए पैदा नहीं करा तुझको कि तेरी सुनूंगी मैं। इसलिए पैदा नहीं करा। एक बात याद रखो, बचपन में तुम्हारी गोदड़ी बिगड़ेगी तो मां धो देगी। अरे बोलो तो री जीजियो, सही है कि गलत है? बचपन में तुम्हारी गोदड़ी गदेली जिस पे सो रहे हो वो गंदी करोगे तो माँ धो देगी, बाप धो देगा। पर बड़े होकर अगर अपनी कर्मों के कारण तुम्हारा जीवन नाश करोगे तो ये कोई नहीं धोएगा, अपनी गोदड़ी अपने को ही धोना दादा। अपने कर्म का भोग अपने को ही भोगना, दूसरा नहीं भोग सकता। बचपन तक तो चल जाएगा कि बचपन में माँ बाप ने गोदड़ी धो दी, माँ बाप ने चड्डी धो दी, गच्छी धो दी, पर बड़े होकर अपने को धोना है। अपने किए गए कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। इसलिए सब कुछ करो, बच्चों को प्रॉपर्टी दो, जमीन दो, जायदाद दो, पर संस्कार सबसे पहले देना कि मेरे बच्चे संस्कारित हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, खुश होते हैं मुझे देखकर, उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। ये प्रणाम, ये आनंद, ये प्रेम, ये वात्सल्यता, ये करुणता दीजिए। देव पहले के समय में बूढ़ी बूढ़ी माताएं बाजार जाती थी तो 2 कटोरी लेके नहीं आती थी। कितनी कटोरी लाती थी? कितनी प्लेट लाती थी? थाली का सेट कितना? 6। बोलो तो री जी सही है गलत है? 6 कटोरी का सेट देना, 6 थाली का सेट देना, 6 कप देना। 2 लाती थी क्या? 2 प्लेट लाती थी क्या? नहीं। पहले के समय में माताएं 6 थाली का सेट लाती थी, 6 कटोरी का सेट लाती थी, 6 गिलास का सेट लाती थी, 6 कप का सेट लाती थी। वो तो अब दुनिया के लोगों ने कह दिया हम 2, हमारे 2, पर पहले तो सेट चलता था। आप और हम में भी बहुत सेट है। परिवार, भाई बंधु कुटुंब, देवरानी जेठानी, बच्चे, काका काकी, ताऊ चाचा, सबसे जुड़कर बना होता था परिवार। उसका एक आनंद ही दूसरा होता, वो सेट है।
अशोक सुंदरी का विवाह राजा नहुष के साथ करना पक्का कर दिया। राजा नहुष के साथ में पक्का हो गया। एक बार अशोक सुंदरी घूम रही थी, अशोक सुंदरी को एक दैत्य ने देख लिया जिसका नाम हुंड था। हुंड नामक दैत्य ने जब अशोक सुंदरी को देखा, बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर। दैत्य हुंड ने विचार करा, इस अशोक सुंदरी को मैं अपना बनाऊंगा, इससे विवाह मैं करूंगा। और दैत्य हुंड ने एक पत्र लिखा और पत्र एक द्वारपाल के हाथ भेज दिया अशोक सुंदरी के पास कि अशोक सुंदरी, मैं तुम्हें स्नेह करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, तुम मुझसे विवाह करो, तुम मुझसे शादी करो, तुम मुझसे विवाह करो। अशोक सुंदरी ने पत्र का जवाब लिखकर दिया, मेरे माता पिता जिस वर से, जिस लड़के से मेरी शादी करेंगे, मैं उससे अपना विवाह करूंगी, मैं अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर सकती, मैं अपनी मर्जी से विवाह नहीं करूंगा। कितनी सुंदर बात अशोक सुंदरी के मंगल विवाह में लिखी है कि अशोक सुंदरी कह रही है, जिस माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, जिस माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा, जिस माँ बाप ने मुझे कपड़े पहनाए, जिस माँ बाप ने मुझे गोदी में खिलाया, उस माता पिता के दामन को मैं लांछन लगाकर नहीं जा सकती। मैं हुंड तेर से विवाह नहीं कर सकती, मेरे माता पिता जिससे विवाह करेंगे मैं उससे करूंगी। ये दम चाहिए बेटियों को, ये बल चाहिए बेटियों को। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। आप जब अच्छी पढ़ाई करने लगोगे, अच्छे पद पर पहुंच जाओगे, अच्छी विद्या अध्ययन की और अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल की ओर चले जाओगे, मिलेंगे बहुत हुंड जैसे दैत्य, हुंड जैसे राक्षस, जो अशोक सुंदरी को भी भटकाने के लिए आए थे, तो आपको भी भटकाने आएंगे, क्योंकि आप भी किसी माता पिता की अशोक सुंदरी हो, आप भी किसी माता पिता की बेटी हो, आएंगे। पर आप भी अशोक सुंदरी जैसा जवाब देना, मैं आपसे बात करूं ठीक है, मैं घूमूं ठीक है, मैं पढ़ाई करूं आपके साथ ठीक है, पर विवाह मेरे माँ बाप के बताए बिना नहीं कर सकती, और मेरे माँ बाप जहां करेंगे मैं वहां करूंगी। मैं वहां करूंगी। अब हुंड ने देखा कि ये ऐसे मानने वाली नहीं है, तो हुंड ने पता करा कि ये अशोक सुंदरी का विवाह पक्का किससे हुआ। मालूम पड़ा राजा नहुष से। हुंड ने कहा, राजा नहुष को गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो, कैद में रख दो, इसको उठा ले जाओ, किसी को मालूम ना पड़े कि राजा नहुष कहां गया। हुंड राजा नहुष को पकड़ने के लिए गया, उसको उठाने के लिए गया, तो राजा नहुष के यहां पर हुंड दैत्य की सेविका, एक दासी जो शंकर जी के मंदिर में सेवा करने जाती थी, उसी शंकर जी के मंदिर में राजा नहुष सेवा करता था। तो उस दासी ने, जो हुंड राक्षस की दासी थी, उसने कहा, राजा नहुष आज तुम्हारा किडनैप होने वाला है, आज तुम्हें पकड़ने वाले हैं, आज तुम्हें उठाकर ले जाएंगे, आज तुम्हें ओझल कर दिया जाएगा। राजा नहुष ने पूछा, दीदी, बहन जी, मेरे को कौन पकड़ेगा, मेरी किससे दुश्मनी। कहा, हुंड दैत्य को मालूम पड़ा है कि तुम्हारा विवाह अशोक सुंदरी के साथ पक्का हो गया। हाँ,
हुंड दैत्य अशोक सुंदरी को चाहता है, उससे विवाह करने के लिए वो तुम्हारे को उठा कर ले जा रहा है, जिससे तुम्हें मार दिया जाए और उसका विवाह हुंड से हो जाए। तो तुम तो हुंड की दासी हो ना? हाँ, मैं हुंड की दासी हूं, पर मैं शंकर की भक्त हूं। जो शिव का भक्त होता है, शंकर का उपासक होता है, शंकर भगवान सत्यम शिवम सुंदरम, जो शिव का उपासक होता है वो कभी झूठ नहीं कर सकता, किसी का बुरा नहीं कर सकता, बुरा नहीं बोल सकता। कौन आ रहा? सेवा करी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद, बहुत प्रेम से करी आप लोगों ने सेवा। कई कई दूसरे दूसरे गांव के लोगों ने भी बहुत सेवा करी है, बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। शर्मा परिवार तो करा, पर साथ में जो आप लोगों की सेवा है उसको भी स्वीकार है, बहुत। शिव कथा कह रही है, अशोक सुंदरी को डराया धमकाया, राजा नहुष को लेकर जाने लगे। तब राजा नहुष उस समय पर भगवान शिव की आराधना में लगे, तो अशोक सुंदरी को क्रोध आया और हुंड का वध कर दिया। तब राजा नहुष के साथ में अशोक सुंदरी का विवाह हो गया। समय आया, अशोक सुंदरी के गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया, याति और ययाति। 100 कन्याओं ने जन्म लिया और भगवान माता अशोक सुंदरी के घर में फिर ययाति के घर में बच्चे हुए, जिनके यहाँ तुर्वस, अनु और द्रुहु, यदु, पुरु, ये सब 5 जो पोते हुए हैं अशोक सुंदरी के, ये पांचों की पांचों पोते के बल पर ये पूरा ब्रह्मांड की रचना का क्रम प्रारंभ हुआ। आगे वर्णन आया है सुंदर प्रसंग में। अशोक सुंदरी एक दिन अपने पिता के पास में जाकर बैठकर अपने पिता से ज्ञान एकत्रित करती है और उस ज्ञान के बल पर भगवान शिव की आराधना कर कर जल पात्र की महत्वता, दीप की महत्वता को समझती है। जल पात्र की महत्वता आपको पहले भी कथा में कहा, जो अशोक सुंदरी के भाव से वर्णित है। अपने घर से जब पात्र लेकर जाते हैं जल का, शिव जी को चढ़ाकर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा उस पात्र में अवश्य लेकर आना चाहिए, ये घर में समृद्धि देता है। ये जल पात्र की महत्वता, जल पात्र की महत्वता। शिव महापुराण में तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का सुंदर वृत्तांत वर्णन करते हैं। सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा। आगे वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन जी का, कार्तिक रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको मनाने के लिए शंकर पार्वती जाकर स्वयं मनाते हैं। आगे वर्णन आया महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल बनकर प्रगटे, उन्हीं का नाम महाकाल हुआ। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर जी का, बिंद नामक पर्वत ने तप किया, उस तप के बल पर नर्मदा जी ओम के रूप में प्रवाहित हुई। शिव जी का नाम ओमकारेश्वर, शिव जी का नाम ओमकारेश्वर। अगला वर्णन आया केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को प्राप्त किया है। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के पुत्र भीम ने सारे देवालय तोड़वा दिए थे, शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ लिंग के रूप में विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर नाम पड़ा। अगला वर्णन वैद्यनाथ जी का, रावण को लघु शंका लगने पर भगवान शिव को भूमि पर रखा, उठे नहीं तो बाबा वहां विराजमान हुए, वैद्यनाथ के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने नागेश्वर बनकर करा। फिर वर्णन आया है रामेश्वर का, राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले, सेतु बांधने से पहले शिव जी की आराधना करते हैं। शंकर भगवान की स्थापना करी, भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान। देखिए शंकर भगवान
की आराधना केवल संसार का मनुष्य नहीं कर रहा है। शिव जी की आराधना स्वयं राम और कृष्ण भी कर रहे हैं। शिव जी की आराधना जनक और दशरथ जी ने भी करी है। शिव जी की आराधना परशुराम भगवान ने भी करी तो दत्त ने भी करी है। शिव जी की आराधना ऐसी कोई सती, ऐसी कोई नारी, ऐसा कोई संसार में जन्म लेने वाला पुरुष नहीं जिसने ना करी हो। शिव की आराधना में सब तल्लीन। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार दो। आगे वर्णन आया, रामेश्वरम के रूप में भगवान विराजमान हुए। कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा की संतान हुई, सुदेहा को नहीं हुई। घूष्मा ने अपनी औलाद सुदेहा को दे दी। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा कर उसका विवाह कर दिया। बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास घूष्मा है, तो सुदेहा को पूछना बंद कर। सुदेहा ने उस पुत्र के टुकड़े कर तालाब में फेंक दिए। तालाब में फेंका। घूष्मा शिवलिंग का निर्माण कर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर विसर्जन करने जा रही थी। मन में आया बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा। मरा हुआ 1 हफ्ता पुराना पुत्र तैरता हुआ तालाब में से बाहर आ गया। भगवान ने घूष्मा के पुत्र को जीवित करा, कृष्णेश्वर महादेव हो गए। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण कराते हैं। चंचुला, ये पावन भगवान का चरित्र सुनकर जीवन मनुष्य का कृतार्थ हो जाता है। चंचुला जीवन को एक आनंद देने वाला, ये श्रावण का महीना सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। और उस श्रावण के महीने में जो आपने 2 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया है, ये 2 लोटा जल केवल सावन में चढ़ाना है आपको, सावन के बाद नहीं। सावन के बाद फिर वापिस जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल, फिर सावन के बाद। दिल से शिव की आराधना करो, दिल से शंकर की आराधना। चंचुला का पति प्रेत योनि से छूट गया। प्रेत योनि से छूटकर चंचुला का पति भगवान शिव के धाम जाता है। चंचुला पति लोक को जाती है। भगवान शिव के चरणों में तुमरुका जी ने कहा, बाबा मैंने कथा कही, आपने सुनी। शिव महापुराण का कोई जजमान है तो शंकर और पार्वती है। शर्मा परिवार शिव महापुराण के यजमान बनकर विराजमान हुए हैं, तो ये शिव और पार्वती का ही एक स्वरूप, शंकर और पार्वती का एक स्वरूप विराजमान है कि इन्होंने कथा का रसास्वादन कराया। महाराज तुमरुका जी ने कहा, बाबा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, शिव महापुराण के लिए कुछ शब्द। शंकर भगवान ने कहा, सुनो तुमरुका जी, मृत्यु लोक में अकाल मृत्यु को हरने वाला, संपूर्ण दुख का नाश करने वाला, कष्ट को मिटाने वाला, संपदा वैभव देने वाला, ये शिव महापुराण की कथा हो। तुमरुका जी, जो नारी पुरुष बेटा बेटी इस शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनेगा, उसकी कामना मैं स्वयं उसके हृदय में बैठकर पूर्ण कर दूंगा। ये शिव का 6 दिन तक शिव महापुराण की पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का कार्य करेगी। 7वें दिवस की बेलपत्र विराम की कुबेर का भंडार भरने वाली होगी। भगवान अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर
पोथी को समर्पित कर देते हैं। शंकर भगवान की पोथी पर समर्पित कर कर देव अधिदेव महादेव उस पोथी को अपने हृदय में समाहित कर लेते हैं। तुमरुका जी ने जय जय घोष करी है। भाव भक्ति के साथ तुमरुका जी भगवान से कहते हैं, भोलेनाथ, चंचुला देवी बेधव्य होकर शिव महापुराण की कथा को करवाकर अपने पति के लोक को जाती है। सौभाग्यवती नारियां इस पावन कथा को श्रवण कर कर अखंड सौभाग्य धारण करती हैं। कुंवारी बेटियां, कुंवारे पुत्र इस कथा को सुनकर आनंद पूर्वक सुख को भोगते हैं। जो जिस कामना से इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुनेगा, कराएगा, करेगा, उसके जीवन का एक आनंद वो पाएगा। मैं बहुत बहुत साधुवाद इस शर्मा परिवार को देता हूँ, भाटापारा वालों, आप लोगों को, आए हुए अतिथियों को, सबको देखता हूँ। आस्था चैनल के श्रोता भाई बहन, फेसबुक यूट्यूब के भाई बहन जो इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को नमन करते हुए बाबा से विनती करता हूँ, बाबा सबका कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखी, सबकी झोलियां खुशियों से भरी है। बाबा शर्मा परिवार ने बड़े आनंद कथा की ओर, आज कथा का विराम दिवस है। भाई बहन, आपको पहले भी कथाओं में कहा है, मेहमान जब जाते हैं तो घर के छोटे छोटे बच्चों को 100 रुपये 50 रुपये दे के जाते हैं, ठीक है। इसलिए निवेदन है, कथा का विराम दिवस है। आज भाटापारा से भोलेनाथ जी की कथा विराम होगी, पोथी जाएगी, तो हो सकता है कि मेरा भोले बाबा भी जाते जाते कुछ आपको देकर चले जाए। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए। मेहमान जाते जाते कुछ देकर जाते हैं, तो मेरा शंकर भी आखिरी के दिन कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है। इसलिए आपने सुना होगा, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे गीता जी हो, बीच के दिनों में अगर नहीं गए तो आखिरी के दिन चले जाओ। डोकरा डोकरी मरते हैं ना, तो जितनी भी रिश्तेदार है ना, वो आखिरी में आ ही जाते हैं। उनको मालूम है, हम भी देखें क्या क्या छोड़कर गए। उनको ये मतलब नहीं है कि कौन मर गया है, कौन चले गया, उनको तो ये मतलब है कि वो क्या छोड़ा। अब पार्वती मैया कह रही है कि आप अपना कर्म करो, उस कर्म से पीछे मत हटो। छोटे से छोटा काम भी है, बहुत छोटा काम है, तो भी हमें करना है। ये मंदिर में झाड़ू लगाना या पोछा लगाना या बर्तन साफ कर देना मंदिर के, या मंदिर को साफ कर देना, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम बहुत बड़े नहीं हैं, हम बहुत छोटे हैं। जितने छोटे बनकर जिंदगी को निकालोगे, उतने सुखी रहोगे। छोटा व्यक्ति ना कोई पैसा यहाँ जमा करता है, ना वहाँ जमा करता है, ना उसका कोई टेंशन रहता है कि मुझको ये फॉर्म भरना है, कि मुझको ये जमा करना है, कि मुझे टैक्स जमा करना है, कि मुझे जीएसटी जमा करना है, कि मुझे पैसा शो करना है, कि मुझे दिखाना है। जब वो बढ़ता चला जाता है, कमाता बहुत है, पर उससे पूछा जाए कि तुमने इतनी सारी कमाई करी, किसके लिए करी है, किसके लिए? जितना गरीब व्यक्ति मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी
एक एक कटोरी घी डालकर, गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर, चूरमा बनाकर खा लेता है, पैसे वाला व्यक्ति एक कटोरी घी को 3 महीने छुआ छुआ कर खा पाता। गरीब व्यक्ति एक गिलास चाय भरकर, उसका सवेरे गुड मॉर्निंग ही ऐसा होता है, एक गिलास चाय और बेहतरीन 2 पराठे, वो भी घी में और मक्खन में तरबतर। हरियाणा पंजाब के हों तो मक्खन ही मक्खन में तरबतर। गरीब व्यक्ति एक गिलास चाय भरकर, उसमें भी शक्कर जोरदार, कम शक्कर मक्कर नहीं होना चाहिए हो, और जोरदार बना के, और अदरक और इलायची और लौंग सब कूट कुटा के डाल के गिलास भर के चाय सवेरे की पिए, दोपहर की पिए, 4 बजे फिर पिए। मैं